तुलसी सदा कंठ में धारण करना। तुलसी कंठ में न रहे, गिर जाए, टूट जाए, तो जब तक दूसरी तुलसी धारण न कर ले तब तक जल भी ग्रहण न करे। तुलसी अमनिया पहनना निषिद्ध है, क्योंकि वो भगवान की प्रिया है। तुलसी को पवित्र गंगा यमुना जल से स्नान करा के, और जो भी पवित्र जल उपलब्ध हो स्नान करा के उसमें हरिद्रा लगा के पहले ठाकुर जी को निवेदित कर दो। अब भगवान ने तुलसी अंगीकार कर ली, अब कंठ में धारण करो। ये तुलसी की विधि है। भगवान व्यास कहानी है, यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसाः शुनो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिनके कंठ में तुलसी नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं। उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ जल मदिरा के समान होता है, उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न स्वान विष्ठा के तुल्य होता है। अब तो हम लोग उतने सावधान नहीं रहे, नहीं पुराने संत जो टकसाली महात्मा होते थे वो अवैष्णव के हाथ का छुआ कुछ खाते नहीं थे, स्पर्श नहीं करते थे। बहुत से लोग कहते कि हमेशा कंठ में तुलसी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उसका जल शरीर पर पड़ता है तो दोष लगता है, पर शास्त्रों में ऐसा कहीं दास को पढ़ने को नहीं मिला। भगवान व्यास कह रहे हैं, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशया। स्नान के समय एक तुलसी का दाना भी जिसके शरीर पर है और तुलसी को छू करके जब शरीर पर जल पड़ता है तो धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जिनके कंठ में तुलसी है और वो भगवत प्रसाद ग्रहण करते हैं तो पुराणों में व्यासी लिखते हैं, सिक्थे सिक्थे तु लभते बाज मेदि फलम मुने। एक एक कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को समिधा के रूप में अग्नि में छोड़ करके और उसमें आहुति देते हैं तो एक एक तिल, एक एक जौ, एक एक चावल पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी से हरिनाम का उच्चारण करते हुए जो भगवान के लिए नैवेद्य तैयार करते हैं और फिर भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को 100 वर्ष के लिए तृप्ति हो जाती है। 100 वर्ष तक ठाकुर जी को ठीक से भोग न लगे तो एक बार तुलसी काष्ठ से निर्मित नैवेद्य भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो 100 साल के गोपाल जी तृप्त हो जाते। इतनी प्रिय है भगवान को तुलसी। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बन्हिना न तेषाम पुनरावृत्ति ही विष्णुलोकात् कथंचन। जिनके दाह संस्कार से में तुलसी उनके वक्षस्थल पर रख दी जाती है सूखी लकड़ी, वो विष्णुलोक से लौट के नहीं आते। कितनी महिमा तुलसी की हम वर्णन नहीं कर सकते। हमें इतने श्लोक भीतर से उठ रहे हैं, अब क्या करें। ये घड़ी सामने रखी है, अब रास बिहारी भगवान की लीला भी होने वाली है। अद्भुत है तुलसी का महात्मा, कोई सीमा नहीं तुलसी के महात्मा की। भगवान व्यास कह रहे हैं, या दृष्टा निखिलाग संग समनी। दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश करती है। स्पृष्टा बपुष्पावनी, स्पर्श से शरीर को पवित्र कर देती है। ये शरीर मलमूत्र का भांड है, इसको चाहे जितना धो मांजो ये तो मलिन रहता ही है, पर जब तुलसी धारण कर लेता है तो भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इसलिए बिना तुलसी धारण किए भगवत विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी, जो तुलसी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करे, उनके शरीर में कभी महारोग उत्पन्न नहीं होते हैं। सिक्तांत कत्रासनी, जो तुलसी में जल सींचते हैं उससे जमराज को भय हो जाता है, वही यमलोक नहीं जाते हैं। लेकिन भैया एक बात ध्यान देना, सेवा भी सावधानी से होनी चाहिए। अब सर्दी का समय है और घर में 10 सदस्य हैं, एक तुलसी का पौधा है और सब एक एक लोटा पानी चलाएं तो तुलसी जी तो जल्दी ठाकुर जी के पास चली जाएगी। इसलिए सेवा में विवेक रखना चाहिए हैं। अब हम भी पूजन करते तुलसी में जल चढ़ाते हैं,
पर गर्मी रहती तो एक लुटिया चढ़ा देते हैं, अभी सर्दी है तो थोड़ा सा 10-20 बूंद जल चढ़ाते हैं, तोला 2 तोला जल चढ़ाते हैं, जिससे तुलसी जी को पीड़ा न हो। ये सेवा में सावधानी रखनी चाहिए। जो तुलसी का पौधा लगाता है मानो उसने अपने हृदय के खेत में भक्ति का पौधा लगा दिया है। अपने हृदय में भक्ति रूपी पौधे को प्रतिष्ठित करना चाहते हो तो खूब तुलसी के पौधे लगाओ। और जो तुलसी भगवान के चरणों में अर्पित करता है, भगवान क्या देते उसको जानते हैं? भगवान अपनी रस रूपा प्रेम लक्षणा परा भक्ति प्रदान कर देते हैं। और दे ही नहीं देते, पुराण में तो भगवान व्यास कह रहे हैं, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक तुलसी दल और एक चुल्लू जल पर मैं बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, कैसा है? एक चुल्लू जल पे और क्या है? बिक जाऊं तुलसी दल पे, मेरी जो एक चुल्लू जल पे और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, बिन प्रेम न सुधा सुहाए सुहाए, भक्तन की भाव भरी मेरी ही में गई है समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। तुलसी की लकड़ी, तुलसी की मोटी लकड़ी, उसको और मलयागिरी चंदन को मिश्रित करके घिसना। माने पहले तुलसी घिस लो, चंदन जैसी उतार लो, फिर मलयागिरी। उससे मिला हुआ जो चंदन है, तुलसी काष्ठ से उतारा हुआ चंदन जो मलयागिरी चंदन मिश्रित है, उसे पुराणों में हरि चंदन कहा गया। क्या कहा गया? हरि चंदन है वो। मान लो सूखा तुलसी का काष्ठ न मिले तो हरित तुलसी दल भी, जैसे केसर छोड़ देते से पधरा कर घिस लो तो भी हरि चंदन हो जाता है। वो हरि चंदन भगवान को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है भगवान को हरि चंदन। रोज बोलते हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम। आगे क्या है? सर्वांगे हरिचंदनम। सर्वांगे माने यहाँ नहीं, नक्शिक पूरा। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तुलसी का बड़ा भारी महत्व। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में घृताक्त करके और उस काष्ठ को, तुलसी काष्ठ को प्रज्वलित करके जो भगवान के सन्मुख दीपदान करता है, उसको 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के नित्य धाम में भगवान के श्रीअंग की सेवा प्राप्त होती है। 60 करोड़ का मतलब है अनंत। तो ठाकुर जी को दिया बत्ती तो रोज करती है, तुलसी की सूखी लकड़ी भी उपलब्ध है, करने की आवश्यकता है। आरती करो तो उसी से। बहुत महिमा है, हम कितनी गावें, महिमा थोड़ी है। तस्यै तुलस्यै नमः, ऐसी तुलसी जी को प्रणाम है। पहली कौन निष्ठा? नाम निष्ठा। दूसरी कौन निष्ठा? तुलसी निष्ठा। और वैष्णव धर्म की तीसरी निष्ठा है श्री एकादशी व्रत निष्ठा।